आज ना यार कुछ दिल की बातें करने का दिल चाह रहा है, तो मैं कभी भी साइंस ना पढ़ता। ये तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा यार, ये आपको पढ़ना चाहिए। क्या है, पेंडू उठ के आ गया हमारे सामने बात करने के लिए। 99% जो बच्चे हैं ना वो इसी भेड़ चाल में लगे हैं। एकदम साइलेंस हुआ और एकदम सारे हंसने लग गए। आज है 7 नवंबर 2021। आज ना यार कुछ दिल की बातें करने का दिल चाह रहा है। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर मुझे पता होता है एफएससी के बाद कि ये भी कोई सब्जेक्ट है और हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, तो मैं शायद कभी भी साइंस ना पढ़ता। इकोनॉमी, अगर मुझे पता होता है इकोनॉमी की अहमियत का, तो मैं कभी भी साइंस ना पढ़ता। अगर मुझे पता होता है इंटरनेशनल रिलेशंस की अहमियत का, तो मैं कभी भी साइंस ना पढ़ता। अगर मुझे पता होता वर्ल्ड हिस्ट्री का, सिंपल हिस्ट्री का, मैं कभी भी साइंस ना पढ़ता। कुछ चीज़ों की अहमियत का एहसास ना इंसान को कुछ अरसे बाद होता है। इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। मैंने रिसेंटली किताब ख़त्म की है सोशियोलॉजी की। मैंने शायद आपको कल दिखाई भी थी 6 नवंबर वाली वीडियो में। तो अभी आज मैंने इसको ख़त्म कर लिया। तकरीबन ये कोई 800 सफ़े की किताब थी और आज मैंने 4-5 दिनों में इसको ख़त्म किया। ये मैंने एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया है CSS के अंदर। इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है यार कि सीरियसली आपको ये पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को। हमें पता ही नहीं, हमने कभी भी अपने बच्चों को आर्ट्स की तरफ ले जाने की कोशिश ही नहीं की है। हम हमेशा उसे भेड़ चाल में डाल देते हैं। साइंस है, इंजीनियरिंग होगी और यहाँ पे होगी मेडिकल, बस आप यहीं रहो, इसी के दरमियान में अब खेलते रहो। आर्ट्स के सब्जेक्ट इतने खूबसूरत हैं जो कि इंसान को असल में सोचने पर मजबूर करते हैं। आप देखें हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या सच्ची में मेडिकल के अंदर या फिर इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर हकीकतन साइंस पढ़ाई जाती है। वहाँ तो सिर्फ एक मखसूस सी किताब है, एक लेआउट जारी कर देते हैं और उसी के थ्रू आपने पढ़ना होता है। और बच्चे सीरियसली, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं और मैं आपको पता है कि मेरी आदत है लोगों से कम्युनिकेट करना। मैं लोगों से कम्युनिकेट करके उनके थॉट्स को जानता हूँ, उनको जानने की कोशिश करता हूँ कि अगर इन्होंने इस चीज़ में इतना अरसा गुजारा है तो क्या जो चीज़ उन्होंने पढ़ी है उसका असर इनकी ज़िंदगी पे पड़ा कि नहीं। मैं ये इंसान से जब मिलता हूँ तो मैं उससे जान लेता हूँ, उसकी बातों से अखज़ कर लेता हूँ। तो ये हकीकत से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी था, मैं डिफरेंट इवेंट भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किए, तो बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा था। मैं ये बड़े अच्छे से, बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि अगर वहाँ पे 1000 बच्चा था ना, तो मिनिमम कोई 10 से 15 सिर्फ बच्चे होंगे जिन्होंने साइंस को असल में समझा, और उसमें से भी 4 से 5 वो बच्चे होंगे मेरी मौजूदगी के अंदर जिनकी ज़िंदगी पर साइंस असरअंदाज हुई। कुछ उनकी ज़िंदगी में फ़र्क है। बाकी आप देखें कि 99% जो बच्चे हैं ना वो इसी भेड़ चाल में लगे हैं। जो उन्हें टीचर पढ़ाया जाता है वही सिर्फ नंबरों की दौर में पढ़े, आम अल्फाज में वो नंबरों की दौर के अंदर पढ़े हुए हैं बस। साइंस तो जहन को खोलती है यार। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे दोस्त मिल गए, कुछ अच्छे टीचर्स मिल गए, उन्होंने सोचने पर मजबूर किया और बताया कि असल में साइंस क्या है। ये तो दिमाग को खोलने का एक टूल है, इसने सोचने पर मजबूर किया और मेरी रैशनल थिंकिंग को बिल्ड किया। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। इसमें आप साइंस भी पढ़ते हो, इसमें आप इकोनॉमी भी पढ़ते हो, इसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, इसमें आप इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन के कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो कि मेरा ख्याल से सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ते, क्योंकि ये सब्जेक्ट कल्चर से रिलेट करता है। इंसान तो कुछ भी नहीं है विदाउट कल्चर, विदाउट सोसाइटी वी आर नथिंग। इंसान के सोचने का अंदाज कैसा है, 3 सब्जेक्ट हैं बेसिकली। एक है फिलोसफी, एक है साइकोलॉजी और एक है सोशियोलॉजी। एंड विदाउट देम, साइकोलॉजी और फिलोसफी के बगैर सोशियोलॉजी ने आपको समझ नहीं आएगी। यानी कि सोशियोलॉजी पढ़ के आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको फ़लसफ़ा भी आ जाएगा, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझ आ जाएगी, साइंस भी समझ आ जाएगी, आपको हिस्ट्री भी समझ आ जाएगी, इकोनॉमिक्स भी समझ आ जाएगी। हर चीज़, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि सोशियोलॉजी पढ़ के आपको समझ ना आए। इतना अहम और ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। ये तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा यार, ये आपको पढ़ना चाहिए। हमें जो रट्टा वाली दौर है ना उससे बाहर निकल के ना आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए और इन सब्जेक्ट्स को वाकई में अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर हम सोसाइटी को अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं ना, तो हमें आर्ट्स के सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देनी पड़ेगी। इंटरनेशनल रिलेशंस को, सोशियोलॉजी को, हिस्ट्री को, इकोनॉमी को, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारा मुल्क बिल्ड कर रहा होता है। और आप देखें कि CSS के अंदर, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन चलानी होती है ब्यूरोक्रेट्स ने, तो उन्हें ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाए जाते हैं? उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बैकबोन होते हैं किसी भी कंट्री का। एक वर्ड है चेंज। यार ये वर्ड ना बहुत ज़रूरी है। ये वर्ड ना हर इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए, हर इंसान की ज़िंदगी में। इतना खूबसूरत वर्ड है ये। और आप देखें 2 तरह के लोग हैं ना, एक वो हैं जो इस वर्ड को बहुत ज़्यादा अडोप्ट कर लेते हैं, मतलब ये हद से ज़्यादा क्रॉस कर लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। वो लोग हैं जो कि इसको बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करते, वो भी ठीक नहीं है।
जिसको बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुस जाते हैं, वो अपने ही कल्चर अपने ही नॉर्म्स के खिलाफ हो जाते हैं। वो भी ठीक नहीं है। वो अपने कल्चर को इन्फीरियर समझते हैं दूसरे कल्चर से, और वो लोग जो कि इसको बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करते, आप देखेंगे वो भी हमेशा पीछे रहते हैं। क्योंकि मैं CSS कर रहा हूँ तो मैं अब हमेशा बात करूँगा स्टैट के थ्रू। आप देखें पाकिस्तान के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जिन लोगों ने इस वर्ड को, चेंज को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया है, वो लिबरल्स बन गए। हमारे लिबरल्स कहते हैं, हाँ लिबरल होना अच्छी बात है, लेकिन अपने कल्चर को इन्फीरियर समझना। आज देखें हमारे यूथ के अंदर, हम यूनिवर्सिटीज़ में जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो कोई गाँव का फ़र्द आके हमारे सामने जब कोई पंजाबी का वर्ड इस्तेमाल करता है या पंजाबी में कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, तो हमारे यहाँ के जो अगर बच्चे हैं या जिन्होंने ऐसा कल्चर नहीं देखा हुआ या जो कि ईस्टर्न कल्चर से बहुत मुतासिर है, तो वो उसको इन्फीरियर समझते हैं। क्या पेंड उठ के आ गया हमारे सामने बात करने के लिए, हम जज करने लग जाते हैं ना, जजमेंटल बहुत है हम। दूसरे लोग वो हैं जो कि इसको बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब वही बंदा गाँव से आया, लेकिन गाँव का कल्चर और था, शहर का कल्चर और है। उसको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि यार अगर मैं दूसरे कल्चर के अंदर गया हूँ तो मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आपने उस कल्चर के अंदर, सिटी के कल्चर के अंदर सर्वाइव करना है, क्या तब उसको भी चाहिए कि वो अपने अंदर चेंज लाए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजार देते हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव एन एबिलिटी टू राइट एन ईमेल इन इंग्लिश। उन्हें एप्लीकेशन भी नहीं लिखना आती इवन के। वो जो बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करते वो भी फिर सोसाइटी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, और जो ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं वो भी इस सोसाइटी के लिए खतरा बन जाते हैं। अब हम आते हैं तीसरे लोगों पर, जो दरमियाना। इस्लाम हमें ना मियाना रवि का हुक्म देता है। वो कहता है कि कोई भी चीज़ को अडॉप्ट करो ना चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना चीज़ बिल्कुल कम होनी चाहिए, दरमियान में काम होना चाहिए। वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब जिन्होंने इसे मेडियोकर रखे अडॉप्ट किया, आप देखेंगे वो इंसान लाइफ में कामयाब है। आप जिस मर्जी कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप जब दूसरे कल्चर में शिफ्ट होते हैं, हमें उस कल्चर का पार्ट थोड़ा सा बनना पड़ता है। उसकी एक वजह, ताकि हम उस कल्चर के अंदर अब्सॉर्ब हो सकें और सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर सके। थोड़ी सी मैं अपनी बात बताऊं आपको। मेरी ना स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई थी, मतलब अच्छा था स्कूल मेरा, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। इंग्लिश हमें इस तरह ही पढ़ाई जाती थी कि बस इंग्लिश पढ़ लो। कि ना मेरे अंदर एक बेचैनी थी यार इंग्लिश सीखने की। जब मैं किसी को देखता था ना इंग्लिश बोलते हुए, मेरे अंदर ना एक तजस्सुस सा पैदा होता था, यार मैंने भी इसकी तरह बोलना है। जब ये बंदा बोलता है तो आवाम सुनती है, क्योंकि हमारे हमेशा से इंग्लिश को एक हाई स्टैंडर्ड बना के पेश किया गया कि ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर इंसान नहीं बोल सकता। तो जो बोलता है लोग उसको बड़ा सुपीरियर समझते हैं, बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं। हमारी साइकी बन गई है, बेशक वो बोल तो सही रहा हो लेकिन बात गलत कर रहा हो, लेकिन हमारी साइकी बन गई है कि वो बंदा हमेशा बात ठीक करेगा और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा जो कि इंग्लिश में बात करेगा। मैं किप्स अकेडमी गया था, वहाँ पे ना जो लड़के थे ना, वो बड़े बड़े अच्छे स्कूल से आए हुए थे, काफ़ी अच्छे स्कूल से थे। तो एक वर्ड सुकंदा बच्चे ने बोला क्लास में खड़े होकर, कह रहा था यार कि इस वर्ड का ना सिनोनिम बताना। बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा जी मुझे आता है। उसने कहा जी बोर्ड पे आके लिखो आप। तो बच्चा बोर्ड पे उसने वर्ड लिखा एंथुसियास्टिकली। यार यकीन जानो कि मैं 20 मिनट सोचता रहा कि इसने ये क्या वर्ड बोला है। उसने बड़ा इसको ना रैपिडली बोला, एंथुसियास्टिकली। अब तो मैं बड़ा अच्छे से बोल रहा हूँ, उस वक्त मैं सोचता रहा ये वर्ड है क्या। इवन के मुझसे ना उसके जोड़ नहीं हो रहे थे, उसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा था। मैं प्रोनाउंस कैसे कर रहा था, एंथुसियास्टिकली। सीरियसली मुझसे वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा था। यार ये वर्ड है क्या, और वो वर्ड ऐसा बैठा मेरे दिमाग में जिसका मतलब ना है कि इसका मतलब क्या है। शर्म के बारे में हाथ ना खड़ा करूँ यार, जगह सोचेंगे कि इसको इसका मतलब नहीं पता। तो मैं समझ रहा था कि हर बच्चे को पता है, लेकिन वो मुझे बाद में पता लगा कि वहाँ किसी को नहीं पता था इसका मतलब क्या, सवाए उस लड़के के। और हाल इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं थी, घर में लैपटॉप भी नहीं था उस वक्त, और इंटरनेट था ही नहीं, मोबाइल भी नहीं था मेरे पास कोई टच वाला। मैंने दोस्त से मोबाइल पकड़ा अगले दिन जाके ना, और गूगल पे उसका मतलब लिखा, और फिर मुझे पता लगा उसका मतलब है पुरजोश, एंथुसियास्टिक, पैशनेट होना किसी बारे में। ये है कि मैंने इंग्लिश को हमेशा सीखने की कोशिश की है। अच्छा एक और इवेंट बड़ा मज़ेदार था। क्लास में ना एवरेज बच्चा था, मैं पीछे बैठता था, अच्छे ध्यान कम पहुँचता है, शरारतें छूटते मैं काफ़ी करता था। इंग्लिश का लेक्चर हो रहा था, टीचर ने ना कहा कि ना आज ना रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और वो भी क्लास के एंड से मतलब मेरे से स्टार्ट होनी थी रीडिंग। मैंने खड़े होकर रीडिंग स्टार्ट करना शुरू। रीडिंग करते वक्त ना इंग्लिश मैंने आपको बताया कि मेरी जैसी थी, आपको पता लग ही गया। एक वर्ड है, मैंने उसको प्रोनाउंस किया मॉस्क्यू। इंग्लिश में एक चैप्टर है, शायद आप पता नहीं वो है कि नहीं, वो तुर्की एक मस्जिद है हैगिया सूफिया, उसके ऊपर चैप्टर था, उसमें वर्ड था मॉस्क। मस्जिद को इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क। अब मैंने उसको क्या पढ़ा, मुझे अभी भी हंसी आती है, मैंने उसको पढ़ा मॉस्क्यू। मुझे पढ़ना नहीं आता था, उसको मॉस्क्यू और वहाँ पे ना एकदम साइलेंस हुआ और एकदम सारे हंसने लग गए। लड़कियां भी हंस रही हैं, टीचर भी हंस रहे हैं। उनको देख के मेरी भी हंसी निकल गई, पता नहीं मैंने गलत बोल दी है। टीचर ने मुझे क्या डांट रहा, वो खुद बेचारा शर्मिंदा हो गया कि मैंने किसको किताब पकड़ा दी है। तो उसने बोला इसको बेटा मॉस्क्यू नहीं मॉस्क है।
तो इंग्लिश मैंने ऐसी बेहतर की है ये कि मैं इस पर लगा रहा। कमज़ोरी तो थी मेरी, ऐसा नहीं कमज़ोरी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा इंग्लिश बोलते वक्त कि मैं इसको सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोला। मैंने इवन के बोला यार, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी बोलने की मैंने बोला। अच्छा ना, अपने अंदर ये क्यूरियोसिटी रखी कि मैं इंग्लिश को सीखूं, क्योंकि हमारी सोसाइटी की ये डिमांड है कि जितनी जिसकी अच्छी इंग्लिश है वो उतना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा और एक सोबर उसकी पर्सनैलिटी कंसिडर की जाती है।